हेलो दोस्तों, चलिए आज डिस्कस करते हैं बिहार एसएससी के लिए टेस्ट पेपर 1। चलिए आज देखते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे और इसका अगल बगल का जो क्वेश्चन है उसका भी एनालिसिस करेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो किसने किया? सर्वप्रथम कहकर यूनानियों ने। ठीक, यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया। और हिंदुस्तान किसने कहकर संबोधित किया? तो ईरानियों ने। ठीक, और आर्यावर्त ने किसने कहा? तो आर्यों ने। ठीक, दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है, भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित है कौन कौन? देखते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो है उप महाद्वीप में सम्मिलित है। ठीक, इसके बाद तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है? चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 8 राज्यों से। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा 8 राज्यों से 8 राज्यों से स्पर्श करती है। और हम लोग देखेंगे भारत की सर्वाधिक सीमा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो एमपी से। मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करती है। ठीक, और सबसे कम उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगता है? तो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब आगे 4 नंबर में देखते हैं। आगे क्या है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील। ठीक, 12 समुद्री मील भारत की जल सीमा क्षेत्र फैली है। देखिए, ये 3 होता है। पहला क्या है? जल क्षेत्र, ये 12 समुद्री मील तक फैलता है। और एक संलग्न क्षेत्र होता है। ठीक, एक संलग्न क्षेत्र जो 24 मील तक फैलता है। और तीसरा होता है अन्य क्षेत्र, ये 200 मील तक फैला होता है। इसमें जिस देश का जहाज जाता है उससे टैक्स लिया जाता है, शायद हमको जहाँ तक ये मालूम है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर क्या है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। ठीक, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है। और कन्याकुमारी है जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये भारत के मुख्य भूमि से लगी है। ठीक, और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, वो अभी मतलब वो अंडमान निकोबार में है, जो समुद्र से वो डूबा हुआ है, तो उसको वही है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर क्या है? 6 नंबर ये है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। कितना अक्षांशीय विस्तार है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। ठीक, इसके बाद देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट
से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से। ठीक, चलिए आगे आगे देखते हैं। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर है भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा पूछ देगा, सर्वाधिक वर्षा, तो मासीराम जो मेघालय में है। मासीराम कहाँ है? मेघालय में। ठीक, और मेघालय के आप लोग जानते ही हैं प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। कौन सा पहाड़ियाँ हैं? तो गारो, खासी, जैंतिया। जो खासी पहाड़ी है उसका सर्वोच्च चोटी क्या है? तो नोकरेक। नोकरेक जो सर्वाधिक मेघालय के खासी पहाड़ी के सर्वाधिक ऊंचा चोटी है। चलिए ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है? 8 नंबर भारत के देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत के देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर है। ठीक, और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंतर, जो ये देशांतरीय जो खींचा जाता है, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के अंतर कितना होता है? तो 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक, जो भारत का खींचा गया है इसमें कितना का होता है? तो 30 मिनट का अंतर होता है। आगे चलिए देखते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? संलग्न आ गया तो ये 24 समुद्री मील तक। ठीक, अब चलिए 10 नंबर क्या है? भारत का औसत समुद्र तट का मापन किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई के तट से किया जाता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ठीक, और सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से है। भारत का अन्य क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला? तो 200 समुद्री मील, जो हमने पीछे भी बता दिया था। ठीक, 13 नंबर चलते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो कितने राज्य करती हैं? 16 राज्य। ठीक, 16 राज्य स्थलीय सीमा करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, और गोवा राज्य में सबसे छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे 17 नंबर क्या है? 17 नंबर रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का उपनाम है। ठीक, और हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त सबसे गहरा गर्त जो हिंद महासागर में स्थित है। चलिए आगे क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो मुख्य भूमिका है, बोले ना जो मुख्य भूमिका है। वहीं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। अब जानते हैं मित्र पर गमछा झाड़ 8 राज्यों से होकर
गुजरते हैं। और ये बताइए कि कर्क रेखा सबसे अधिक किन राज्यों से होकर गुजरता है? सबसे अधिक एमपी से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और सबसे कम तो राजस्थान से। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप मित्र पर गमछा झाड़ वाले ट्रिक में इसमें मणिपुर नहीं आएगा, देख लीजिएगा। ठीक, और चलते हैं 21 नंबर क्या है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और दूसरा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो बांग्ला जो है दूसरा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए आगे 22 नंबर चलते हैं। क्षेत्रफल, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है? तो भारत के दक्षिणी बिंदु जो है, ये दक्षिणी बिंदु, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कहाँ है? तो यहाँ से होकर गुजरती है। तो इससे 876 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक, भूमध्य रेखा याद रखिएगा, ये कर्क रेखा नहीं पूछ रहा है, भूमध्य रेखा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जो है सबसे बड़ी जनजाति। अच्छा, भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा, एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। ठीक, 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्या है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय वलित पर्वत है। ठीक, हिमालय कौन सा है? तो वलित। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत एक भारत में कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण तो अरावली जो है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक, और इसका अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो गुरु शिखर, ऊंचा चोटी गुरु शिखर। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। फिर 26 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। इसी को हम लोग भारत का तिथि रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तिथि रेखा नहीं, समय रेखा, इसी को समय रेखा कहते हैं। 27 नंबर चलते हैं। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान बताए थे पिछले बार, ईरानियों ने कहा था। ईरानियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। अच्छा, यूनानियों ने क्या कहा था भारत को? इंडिया। ठीक, इंडिया भारत को यूनानियों ने कहा था। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या है? 28 नंबर में देखते हैं क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कुल कितने राज्य? 5 राज्य। 82.5 डिग्री। अच्छा, कौन कौन सा राज्य है ये भी देखते हैं। तो यूपी है, फिर एमपी है, फिर एपी है, आंध्र प्रदेश एपी है, फिर इसके बाद कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, फिर इसके बाद उड़ीसा है। ये 5 राज्य हैं जिससे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। ठीक, चलिए इसके बाद इसके 29 नंबर चलते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है कितना किलोमीटर के बराबर? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर एक समुद्री मील होता है। ठीक, इसके बाद चलिए 29 नंबर क्या है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर है। और सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत
का स्थलीय सीमा किस देश से लगता है? तो किस देश से लगता है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश से लगता है, जो 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम किस देश से लगता है? कम कम किस देश से लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो 106 किलोमीटर लगभग है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश वनाच्छादित सर्वाधिक है। और सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। ठीक, अब चलते हैं 32 नंबर क्या है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इंदिरा पॉइंट, जो पिग्मिनियल पॉइंट और पारसन पॉइंट, ये दोनों सी नंबर होगा, दोनों के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आगे फिर 33 नंबर में क्या है? भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? तो 20 राज्य स्थल रुद्ध है। और देखिए, भू आवेशित राज्य कितने हैं? तो 5 है। भू आवेशित में 5 राज्य स्थल व रुद्ध वाले 5 राज्य भू आवेशित है, जिसकी सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगता है। ठीक, जिसमें हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और एमपी है, और झारखंड है। ठीक, जो ये भू आवेशित हैं। चलिए आगे देखते हैं। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित तो 7516.6 किलोमीटर। जो द्वीप है ना, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इस सब का पूरा लेकर क्षेत्र कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर। द्वीप को छोड़कर कितना है? तो 6100 किलोमीटर। द्वीप को छोड़कर जो समुद्र तट से लंबाई लगती है, तो उसका 6100 किलोमीटर है। चलिए आगे नेक्स्ट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं। 2 बार आ गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, जो यूरोप में है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक, चलिए 37 क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये तमिलनाडु से नहीं होकर गुजरती है। हम पीछे बता दिए हैं कौन कौन 5 राज्य से होकर गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितने भूभाग है? कितना प्रतिशत भूभाग है? तो 2.42% भूभाग है। ठीक, 39 नंबर में क्या है? केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली हुई है? तो 3 राज्य में फैली हुई है। ठीक, 3 राज्य कौन कौन सा है? तो केरल है, दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, और तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक, ये 3 राज्यों में जो पुडुचेरी का क्षेत्र फैला हुआ है वही है। ठीक, 40 नंबर देखते हैं। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करता है? तो हिमालय पर्वत को कितने राज्य स्पर्श करता है? 10 राज्यों को स्पर्श करता है। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक, इसमें जो भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।